बोला सच्चिदानंद भगवान की जय। वशिष्ठी महाराज कहते हैं, हे रघुनंदन, जो नित्य अनित्य वस्तु के विवेक से संपन्न है, जिनको जो है नित्य क्या वस्तु है अनित्य क्या है ऐसा विवेक हो गया, जिसके चित्त की वृत्तियां परमात्मा में विलीन हो जाती हैं, विलीन होती जा रही हैं। जैसे स्वप्न से जाग गए तो स्वप्न की सब कल्पनाएं विलीन होती जाती हैं, जागृत में उनको सब मिथ्या समझ के और उनका फिर चिंतन छोड़ देता है, मिथ्या थी। अब ये वृत्तियां परमात्मा में नहीं लगेंगी तो संसार की तरफ चलेंगे। अविवेकी की तृष्णा वासना संसार की तरफ दौड़ती हैं और विवेकी की नित्य परमात्मा में लगती हैं। नित्य और अनित्य के बीच में जो इनका विचार करता है, इनको चाहता है, वो कौन है? नित्य है क्या अनित्य है? नित्य के और अनित्य के बीच में है। एक अनित्य है, एक नित्य है। अब इसमें कह रहे हैं कि अनित्य से वृत्ति हटा के नित्य में जुड़ता है, वो कौन है? वो नित्य है क्या अनित्य है? जीव है, वो नित्य है। अब नित्य जो है अनित्य से जुड़ा हुआ है। अनित्य में सुख शांति है नहीं। भाई नित्य सत्य होता है और आनंद स्वरूप होता है, अनित्य दुख रूप होता है और जो है नाशवान, हर समय उसका क्षण क्षण में नाश होता है। तो ये शरीर अनित्य है, इसमें रहने वाला जीव नित्य है। अब शरीर के साथ में ये संबंधी आदि जितने भी व्यवहार में दिख रहे हैं, ये सब नित्य हैं क्या अनित्य हैं? अनित्य हैं। इनसे जुड़ के आए हैं ये नित्य जीव। अब अनित्य तो अगमा पाई न, अनित्य आने जाने वाला है, क्षण क्षण नष्ट हो रहा है। और ये नित्य चाहता है ऐसा ही बना रहे, ये नष्ट नहीं हो, स्थिर रहे। अब इसका स्वभाव है, ये अपने स्वभाव में बदलेगा? संसार नहीं बदलेगा। शरीर का स्वभाव है ये क्षण क्षण में नष्ट होना। जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना, तो वो कहाँ अपने स्वभाव छोड़ती? अग्नि स्वभाव छोड़ दी तो फिर अग्नि रहेगी कि वो नहीं रहेगी? नहीं रहेगी, अग्नि नहीं रहेगी। फिर ऐसी इसने अपना स्वभाव छोड़ दिया, क्षण क्षण में नष्ट होना, तो शरीर ही नहीं रहेगा। तो इसका स्वभाव है। अब इसके साथ में संबंधी है सब, चूंकि यह शरीर के ही संबंधी है कि जीव के संबंधी है? शरीर के हैं सब। इसलिए शरीर जब अनित्य है तो संबंधी सब अनित्य है। और सब अपने अपने कर्म किए हैं नित्य ने और अनित्य कर्म किए हैं इसके जुड़ के। कर्म सब अनित्य हैं कि नित्य हैं? अनित्य हैं और उनके फल वो भी अनित्य हैं। कर्म अनित्य है, उसका फल अनित्य है। और ये नित्य चाहता है कि ये दुख आए नहीं, सुख जाए नहीं, और सुख और दुख कर्म के अनुसार आएंगे और जाएंगे, इसलिए हर समय दुखी रहता है। अब इसने अपने जो है विवेक कर लिया, इसके अंदर विवेक हो गया, तो इस संसार से ऊपर उठा हुआ पुरुष है। तो विवेक जब होगा तो शुद्ध अंतःकरण में होगा। और अंतःकरण शुद्ध किससे होगा? शुभ कर्म से होगा, अच्छे कर्म से, धर्म से होगा। अधर्म से मलिन होता है। इसका शुद्ध अंतःकरण हो गया तो विवेक हो गया, विवेक से संपन्न हो गया और उसके चित्त की वृत्तियां परमात्मा में विलीन होती जा रही हैं। और वृत्तियां इधर दौड़ रही थीं संसार की तरफ, वे परमात्मा से जुड़ गई और इधर की विलीन होंगी और वे वृत्ति बनेगी, एक बनेगी, अनेक छूटेंगी। तो एक को पकड़ना है कि नहीं, अनेक को छोड़ के, तभी जो है समता आएगी। अब एक को छोड़ के अनेक को पकड़ता है तो विषमता आती है। और विषमता में दुख है, समता में सुख है। अब दुख से जुड़ जाएगा तो दुख बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और ज़्यादा ही ज़्यादा के कम होंगे।
बढ़ेंगे। अब दुख को छोड़कर सुख से जुड़ेगा, तब ये दुख विलीन होंगे, तब ये विवेक होगा, तब होगा। जो ज्ञान प्राप्त करके संकल्पों का त्याग कर रहा है, तो पहले ज्ञान होगा, पहले जाने बिना होए ना प्रतीति, पहले जानेंगे फिर प्रतीति होगी। तो पहले ये सत्य है कि असत्य है, पहले जानेंगे कि पहले जो है इससे वैराग होगा कि पहले जानकारी होगी? पहले जानेंगे तब वैराग होगा, तब प्रतीति होगी कि ये तो सुख रूप है सब। और ये बिना जाने तो सुख रूप दिख रहा है, और इसमें संकल्प करता जा रहा है, और जितने संकल्प करेगा ऐसा ही दिखते जाएंगे, मनोरथ बढ़ता जाएगा इसका, और कामना बढ़ती जाएगी। और कामना बढ़ेंगी, जब सुख शांति मिलेगी, सुख पूरी होने वाली तो है नहीं। खल के जाए मनोरथ जैसे, तो खल जो है मनोरथ नए नए निकालता जाता है, यूँ कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब ये मनोरथ पूरे होने वाले हैं कभी? और फिर काम अछत सुख सपने उड़ाएंगे, कामना पूरी होंगी नहीं, और उनको सुख मिलेगा नहीं, तो उसी में तड़पता रहेगा, जीवन चला जाएगा, पर उसका जो है कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होगी। अब शांति रहेगा इस पूरे जीवन में, क्या अशांत ही रहा, अशांत रहा, काम कुछ हुआ नहीं, और जो है कोई काम सिद्ध हुआ नहीं, पूरा जीवन चला गया। अब आगे जाके कामना पूरी होंगी कोई? यहाँ नहीं हुई अब, या मनुष्य शरीर में, तो दूसरे शरीरों में होंगी नहीं होने वाली, और ज्यादा तड़पेगा फिर। इसलिए पहले ज्ञान जानकारी हुई, तो जानकारी जो है ज्ञान से होगी, सत्संग से होगी, बिना सत्संग विवेक न होगी। अब जब ये शुद्ध अंतःकरण होगा, तो ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग में आएगा, और सत्संग ही विधि निषेध बताएगा कि तुमको ये विधि करनी है और इससे निषेध करना है, ये तुम्हारे सुख रूप है और ये दुख रूप है, और सुख से जुड़ो, दुख से छोड़ो। तो ये करने पड़ेंगे कि बिना करे हो जाएंगे? करने पड़ेंगे सब। इसलिए संकल्पों का त्याग करता रहता है। जिसका मन परमात्मा के स्वरूप में है परिणत हो जाता है, तो ये मन जो है संसार आकार का नहीं रहता, परमात्मा के आकार का बन जाता है। तो लक्ष्य में जाके लक्ष्य के स्वरूप का बन जाता है कि नहीं? जाना तो तुम्हें ही हो जाएगी। हाँ, परिणत हो गया जाते है, जैसे दूध परिणत होकर दही बन जाता है, ऐसे ही मन परमात्मा में या विषयों में विषयाकार बन जाता है, माँ परमात्माकार बन जाएगा। तो परिणत हो गया है। जो इस हे अनासमान जड़ दृश्य का परित्याग कर रहा है, अब परमात्मा से एक हो गया, तो इसका आप परित्याग करेगा और उससे जुड़ेगा। तो जब मन उसमें है, तो इसमें फिर लगेगा नहीं, तो त्याग इसका हो गया कि नहीं? और वहाँ अनुराग हो गया या वैराग हो गया, परित्याग हो रहा है। तथा उपादेय सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ध्यान कर रहा है, जो प्राप्त करने योग्य सच्चिदानंद घन परमात्मा है, उसी के ध्यान में लग जाता है मन। अर्थात जो दृष्टा परमात्मा का अनुभव करता है, जो दृष्टा है वो परमात्मा को देखता है, उसी का अनुभव करता है, तथा अदृष्टा रूप दृश्य का अनुभव नहीं करता। अब ये जो दृश्य है, अब अदृष्टा रूप माने, अब सुपन से जग गए तो तुम दृष्टा रहे के दर्शन रहा के दृश्य रहा? नहीं, तो अदृष्टा हो गया कि नहीं? अदृश्य हो गया, अनुभव नहीं करता। तो दृष्टा जो है दृश्य का अनुभव नहीं करेगा, तो माँ अनुभव दृश्य नहीं हो रहा है, तो दृष्टा भी नहीं रहा। दृष्टा तो तभी बोला जाएगा जब दृश्य दिखेगा। तो स्वपन से जग गए तुम जो है वहाँ अब भोगता रहे कि भोग रहे, दोनों नहीं रहे, दोनों जो है समस्या अलग हो गए। वो भोगता भी और भोग भी, स्वपन भोग था और उसको भोगने वाला स्वपन पुरुष था। अब दोनों ही समाप्त हो गए, जगने पर के रहे, दोनों समाप्त हो गए। पुरुष भी गया
अब वो पुरुष देख रहा था, वो दिख रहा था, स्वप्न। अब देखने वाला जो है नहीं रहा तो दिखने वाला रहेगा, दिखने वाला नहीं रहा तो देखने वाला रहेगा, दोनों गायब हो गए। ऐसे अदृष्ट रूप दृश्य का अनुभव नहीं करता। अब जो है जागरण के योग्य परम तत्व में ही जाग रहा है। अब ये स्वप्न से ऊपर उठ गया, वो परम तत्व है जागने योग्य, उसी में जग गया है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो उसमें जो है सब भूत जग रहे हैं, उस समय सो जाता है मुनि विवेकवान, और जिस समय सब सोए हुए उसमें जग जाता है। तो विवेकवान किसमें? परमार्थ में जगता है, और ये व्यवहार में सो जाता है। तो सोने का मतलब ये नहीं देखता नहीं, देखते हुए भी नहीं देखता। जैसे तुम स्वप्न देख रहे हैं के मांगे वांगे, देखते हुए देख रहे हैं उसको नहीं देख रहे, सब बाधित रूप से दिख रहा है। ऐसे ये भी उसका बाधित रूप से दिखता है। अब बाधित इसकी सत्ता ही नहीं रहती है। जैसे स्वप्न की सत्ता रही है जागृत में नहीं रही, पर दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कल्पना में, तो सत्ता नहीं है। ऐसे ही जो है भोक्ता जो था दुख सुख का, वो भी नहीं रहा, और दुख सुख देने वाले विषय भी नहीं रहे। ऐसे यहाँ भी जो है अब यहाँ से परमार्थ में जाएगा तो ये देखने भोगने वाला दृष्टा भोक्ता रहेगा कि भोग रहेगा? संसार दोनों नहीं रहेंगे। चूंकि आत्मा भोक्ता भी नहीं भोग भी नहीं, जग गया वो अपने स्वरूप में जो कहते हैं, तो वहाँ उसमें जग गया। अब ये स्वप्न बन गया उसका जो है, और स्वप्न कोई वास्तव में सत्य वस्तु नहीं है। तो जो है परमात्मा में ही जाग रहा है, और घनीभूत अज्ञान के विकार रूप संसार से सोया हुआ है। ये संसार में सो जाता है, माने सोने का मतलब ये नहीं नींद आ जाती है उसको, जो है जगता हुआ भी सोता हुआ है, क्योंकि वो सब कुछ देखते हुए भी मिथ्या है। तो ये सोया हुआ है। और जो संपूर्ण तुच्छ सुखों से लेकर हिरण्यगर्भ ब्रह्मा तक के सुखों में अत्यंत वैराग्य के कारण सरस और नीरस आपात रमणीय भोगों में आसक्त न होकर उनकी ओर से पूर्णतया विरक्त हो जाता है। ये जो है संसार के जितने भी भोग हैं सब तुच्छ हैं, ये संपूर्ण भोग। जिसमें हिरण्यगर्भ ब्रह्मा तक सब सुखों से अत्यंत वैराग हो जाता है, चूंकि विवेक हो गया। तो ये जो है देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमारथ नहीं। तो ये लक्ष्मण जी ने खादराज को बताया कि नहीं, जहाँ तक देखो सुनो गुनो ये सब मोह मूल है, ये परमार्थ वस्तु नहीं है, सत्य नहीं है, ये सब जो है मिथ्या है। अब ये बात समझ में आ गई तो इसके लिए चेष्टा करेगा कि इसके लिए इच्छा करेगा? दोनों ही नहीं करेगा। चेष्टा भी नहीं और इच्छा भी नहीं। तो वैराग हो गया उसके अंदर, चूंकि ये असत्य है, भोक्ता भोग दोनों। और जो मेरा स्वरूप है आत्मा, वो पूर्ण है क्या? पूर्ण है। भूखा प्यासा है कि तृप्त है? तृप्त है, पूर्ण है। तुमको कोई भूख नहीं तो भोजन की इच्छा होगी? नहीं होगी। अच्छा, देखते हुए भी उसको और राग होगा उसमें, खूब बढ़िया बढ़िया माल पड़ा है, भूख नहीं है तो राग भी नहीं। अच्छा, राग नहीं तो उसी में रह रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, फिर उससे वैराग है? वैराग भी नहीं, राग भी नहीं। ये सत्य वस्तु में राग वैराग होते हैं। आप होटल में गए, खूब भोग भोग रहे हैं वहाँ सब चीज, और आपको जो है चांदी सोने के उनमें भोजन आया बड़ा बढ़िया बढ़िया, तो उनमें तुम्हारा राग है कि वैराग है? वैराग होता तो भोगते नहीं, और राग होता उन्होंने सबको छोड़ते नहीं, फिर छोड़ के निकल के चले गए कि नहीं? हाँ, जब सुबह हुआ तो होटल में से निकल के चले गए कि उसको अब संग ले गए, सब छोड़ गए? हाँ, और जब भोग रहे थे तो राग पूर्वक कि वैराग पूर्वक? वैराग पूर्वक भोग रहे थे। राग भी नहीं था, वैराग भी नहीं था। वैराग होता तो भोगते नहीं, और राग होता तो उसमें आसक्ति होती, उसको ले जाते। तो सम थे कि विषम थे? तो वहाँ
सम थे। हाँ, अब ये दो चीजें हैं यहाँ संसार में, तुम जो है इसको एक तो सत्य मानते हैं, इसको सत्य मानते हैं, और सत्य मान के इसको अपना मानते हैं, मेरा है। ये दो बात तुमको आसक्त कर देती है, इसमें नहीं बैराग होने देती है। तो सत्य तो है पर मेरा नहीं है, ये समझना है। संपत्ति सब रघुपति की आई, जो भी न जतन चलो तजिताई, तो परिणाम न मोर भलाई, पाप शिरोमण राम दुहाई। है तो भरत जी संपत्ति भगवान की समझ रहे हैं कि अपनी समझ रहे हैं? भगवान की। और अब मालिक जो है भरत जी है कि भगवान है? वहां मालिक भरत जी है, तो भगवान तो वन में संपत्ति का देखभाल कौन कर रहा है? भरत जी कर रहे हैं। पर किसकी समझ रहे हैं? भगवान की समझ रहे हैं, अपनी नहीं समझ रहे। तो वो सत्य दिख रही है कि नहीं संपत्ति, पर किसकी है? भगवान की है। अब सत्य समझने पर भी उनके अंदर राग है कि बैराग है? उसमें बैराग है, समता है। बैराग भी तो सब व्यवस्था कर रहे हैं, सेवक बन के उसको व्यवस्था कर रहे हैं कि स्वामी बन के? सेवक बन के। तो सेवक बन के करेंगे तो तुमको न कोई दुख होगा, न तुम्हारे अंदर कोई किसी प्रकार की कामना होगी कि ये ऐसा ही हो जाए। तो तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है माँ, के ऐसा करने में अधिकार है? कर्म करने में अधिकार है, हो चाहे मत हो। अब लाभ हानि होगी, भगवान की संपत्ति उसको होगी, हम तो अपना काम पूरा कर रहे हैं। भाई जो हमें करना था वो हम पूरा कर रहे हैं। अब वो बिगड़े तो हमारे हाथ में क्या है? भाई माली पानी सींच रहा है और फूल फिर भी मुरझा रहा है, तो उस माली का दोष है? उसमें नहीं है दोष। तो उसकी प्रारब्ध ऐसी है, वो तो खाद भी दे रहा है, पानी भी दे रहा है, फिर भी फूल मुरझाए तो वो क्या करे? ऐसे ही तुमने कर्मण्येवाधिकार मां फलेषु कदाचन। तो ये व्यवहार में रहो करे, असंग रूप से रहो, और संपत्ति उसकी समझो, अपनी मत समझो, मालिक मत बनो, तो कोई दुख नहीं आएगा किंचित मात्र भी। और न कोई ऐसी कामना आसक्त होगी, तुम्हारी कामना होंगी पर उनमें आसक्ति नहीं, सब काम करेंगे पर आसक्ति नहीं होगी। बस ये कह देते ऐसा होना ही चाहिए, ये सब गड़बड़ी करती है, और ऐसे होने वाला है नहीं। आई नहीं तो कामना जो हमारे कर्म से ऐसा होगा कि तुम्हारे जो है कामना से और उससे होगा, प्रारब्ध से होगा कि बिना प्रारब्ध के? प्रारब्ध से होगा। होने वाला है तो रोक नहीं सकते, और नहीं होने वाला है तो कर नहीं सकते। जो होनहार जो होती है, अनहोनी कभी न होती है। फिर चिंता करना व्यर्थाएं, होनी के सिवाय फिर होना क्या? तो व्यवहार में जो तुमको सब मिला है ये प्रारब्ध से मिला है, जो होना है वो होके ही रहेगा, अनहोनी कभी होगी नहीं। तो ये जो होनहार को करेगा और अनहोनी को नहीं होने देगा, तो वो दूसरा है कि तुम्हें? दूसरा है कोई, उसके हाथ में ये। हाँ, इसलिए वो ईश्वर है, राम की न चाहिए सोई हुई करे अन्यथा नहीं कोई। तो इस जगह पे ईश्वर है, और यहाँ तुम जो है ये पुरुषार्थ में तुम स्वतंत्र है, वो ईश्वर नहीं कराएगा। है तो यहाँ ईश्वर लाया है कि तुम आए हैं? यहाँ अपने आए हैं, ईश्वर नहीं लाया है। और ताश खेलने भी तुम ही जाएंगे वहाँ मजा लेने के लिए, कामना होगी कि नहीं उसमें मजा लेने की? और यहाँ सत्संग के आनंद की मजा है, तो जो आनंद लिया है ना, आनंद लेंगे, और मजा में सजा है, आनंद में परमानंद है। तो ये पुरुषार्थ है, और वो तुम्हारी जो है जाने के लिए तुम्हारे आप प्रारंभ समझो, चाहे उससे हटा के इधर लाएंगे तो पुरुषार्थ बन जाएगा। इसलिए वहाँ तुम्हारा जो व्यर्थ में समय जाएगा, और यहाँ सार्थक समय बन जाएगा। इसलिए जो है अत्यंत वैराग ब्रह्मलोक तक के भोगों का ये अपने अंदर से कोई वो नहीं होता है कि ये हमको मिले। सब में उनकी जो है आपात रमणीय भोगों में आसक्त न होकर उनकी ओर से पूर्णतया विरक्त हो जाता है। तो ये अज्ञानियों के लिए बड़े भारी रमणीय है, और ज्ञानी के लिए ये जो है इनमें रमण नहीं करते। विषय मृग तृष्णान भ्रमयति स्वयं आत्मा रामम। तो भगवान स्वयं आत्मा में रमण करते हैं, जो स्वयं आत्मा आनंद स्वरूप है, और ये सब दुख रूप है। तो दुख में जब सुख मिल गया तो दुख में जाएगा नहीं जाएगा। इसलिए इधर से वैराग होकर उसके विवेक के कारण इधर से अपने मन को हटा के और उस परमात्मा में लगाता है। इसमें आसक्त न होकर उसमें आसक्त हो जाता है, और वो आसक्ति मुक्ति दे देगी, और ये आसक्ति तुम्हें उसमें डाल देगी बंधन में।
तो पूर्णतः विरक्त हो जाता है, जिसके मन में इसी प्रकार की कामना नहीं है। इस संसार में जो है से वैराग नहीं है, उसमें अनुराग नहीं है, ऐसी कामना नहीं है। ऐसे अधिकारी पुरुष का अनादि जड़ता अज्ञान रूपी ही आकाश आसक्ति शून्य हो जब परमात्मा रूपी जल के साथ एकता को प्राप्त हो जाता है। वो अधिकारी जो है इधर से जड़ता आदि अज्ञान को जो है शून्य कर देता है, आकाश रूप बना देता है। आसक्ति शून्य हो जाता है संसार के विषय भोगों में सब में, और परमात्मा रूपी जल में के साथ में विमल ज्ञान जल जब सो नहाई तब रह राम भगत और अच्छाई। तो विमल ज्ञान हो गया कि नहीं? अब विमल ज्ञान में इधर से आसक्ति हट गई और उधर उस जल में डूब रहा है, तो ये परमात्मा रूपी जल में के साथ एकता को प्राप्त हो जाता है। तो वो परमात्मा रूपी जल ठसाठस भरा हुआ है कि नहीं ये समय सब में? कई एक जगह पे सब वही हुआ है। आनंद सिंधु मध्य तब बासा बिन जाने कत मरत प्यासा। तो आनंद सिंधु जो है था वाला है क्या अथाह है? उसकी कहीं सीमा है क्या? असीम है सब जगह, ऊपर नीचे या नीचे सब जगह वही हुआ है, उसमें डूब जाता है। तो उस जल में डूबा हुआ है, तो उसके सब जो है अब उसमें आनंद में डूब गया तो दुख कहाँ से आएगा माँ? इसलिए जो है ये सब शून्य हो गया, आसक्ति शून्य हो जाता है, तब परमात्मा रूपी जल से के साथ एक हो जाता है। और धूप में बर्फ की भांति पूर्णतया बिलगे बेगलित हो जाता है। जैसे धूप में बर्फ रहती है कि सब पिघल गई, सब जो है पिघल जाती है, ऐसे ही परमात्मा में ये जो है एक हो जाता है। वर्षा काल बीत जाने पर जैसे तरंग युक्त जल से चंचल मध्य भाग वाली लहराती हुई नदियां धीरे धीरे सूखने लगती हैं। अब वर्षा काल में तो वे उमड़ के बड़ी बाढ़ चल रही थी, और वर्षा बीत गई तो ये सूख जाती हैं कि नहीं? जो है सजल मूल जन सरितन नाई बरस गए पुन तबई सुखाई। तो जिनमें जो है सजल मूल नहीं है वे नदियां रहती हैं कि सूख जाती हैं वर्षा के बाद में, सब सूख जाती हैं, सजल मूल नहीं है। ऐसी सजल मूल नदियां 12 मास बहती हैं। तो ये संपत्ति धन सब आया है, वो सब पुण्य से आया है कि विनय पुण्य के? पुण्य से आया है। अब ये सबको रखना है तो सजल मूल बनाना है कि नहीं? ये कहाँ का मूल है? इसका स्रोत कहाँ से आया है? आनंद से ही आनंद निकला है, कहूँ अंत से निकला है? और आनंद से जुड़ गए तो सजल मूल कर दिया, ये बना रहेगा, 12 मास चलता रहेगा। और वो उससे अलग हो गए तो ये सूख जाएगा। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाय रही पाई बिन पाई। तो ये बिना पाई हो जाएगी, सब पाई हुई सब भोग के इसको छोड़ जाएंगे, और भोग के भोग लिया बस सब नष्ट हो गई। तो वहां से हट गए तो वैसे ये मूल नहीं है तो सूख गई नदी। संसार रूपी न विषय भोग कुछ भी तड़फता रहेगा इनके लिए, भूखा प्यासा और संसार में चलता रहेगा। चूंकि ये कभी मरेगा तो है नहीं, तो कर्म किए तो भोगने पड़ेंगे कि नहीं? अविनाशी है ये, जब तक ज्ञान नहीं होगा वैसे मरेगा नहीं, और कर्म किए बना रहेगा नहीं। तब ये परमात्मा से नहीं जुड़ा तो संसार से जुड़ा है, तो यहाँ भी कर्म कर रहा है या कर्महीन हो रहा है? कर्म कर रहा है और पाप कर रहा है। ऐसे कर्म कर रहा है जिनसे दरिद्री बनेगा, वैसे जो है भूखा प्यासा और कुछ भी नहीं, जीवन चला जाएगा, पर कुछ कमाया नहीं, सब गमा के चला जाएगा। तो ये भोक्ता और भोग जान लिया कि ये सब मिथ्या है और अपना स्वरूप पूर्ण है। तो उसकी जो है अब जो कामना होंगी तो कामना उसकी होंगी कि नहीं होंगी? सब तो संकल्प उठेंगे कि नहीं उठेंगे? उठेंगे, परंतु ये संकल्प प्रकृति के, मन के, बुद्धि के, इनके हैं कि आत्मा के? इनके हैं, उनसे ऊपर उठेंगे। अब अभी उठते रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि वो ज्ञानी संकल्प नहीं करे कि संकल्प उठे नहीं, उसमें सब उठते हैं, पर इनको सबको मिथ्या समझता है नहीं? मिथ्या समझता है, या फिर अपना मालिक नहीं बनता है, या फिर ये सबको प्रारब्ध समझ के सबको ये सब नाशवान है ऐसा समझ के इनसे अलग अपने स्वरूप में स्थित रहता है।
तो स्वरूप में रहकर और इसी में संसार में रहेगा, कैसे बाहर चला जाएगा? रहेगा इसी में, परंतु इनमें आसक्त नहीं होगा और फिर इसको उसी का स्वरूप समझता है, परमात्मा का स्वरूप है। तो ये जब देखेगा तो आत्मा को देखेगा तो कुछ भी नहीं है वो, और जब देखेगा संसार को तो परमात्मा है ना। तो जब सोने को देखेगा तो कुछ भी नहीं है, और जब आभूषणों को देखेगा तो वही परमात्मा रूपी सिल्ली से बना है सब। तो सोना ही जो है सिल्ली बन के आभूषण बनाए कि नहीं, काट काट के उसी में से। इसलिए जो है वो सोना रूप में आत्मा है और सिल्ली रूप में परमात्मा है। तो जितने आभूषण है वो संसार है। तो ये संसार को देख रहा है तो सोने में ही देख रहा है कि बिना सोने के? सोने में परमात्मा रूप से, और उसमें आकार में देख रहा है निराकार को। तो निराकार को आकार में भी देखने पर वो परमात्मा दिखेगा इसको, क्योंकि परमात्मा आकार बनाना है कि नहीं, और जो है विषय बनाना है। तो उसी विषय से ये विषय बने हैं कि बिना विषय के बन गए? उसी से बने हैं ये सब। और आत्मा जो है निर्विषय है, वो इनसे सबके अधिष्ठान है, वो अपना स्वरूप है, वो पूर्ण है। इसलिए जो है पूर्णता ये विलगित हो जाता है। वर्षा काल बीत जाने पर नदी के समान जो है मध्यवर्ती लहरें जैसे नदियां धीरे धीरे सूखने लग जाती हैं, उसी प्रकार जब विषय रूपी तरंगों से युक्त तृष्णा शांत हो जाती हैं। अब इसकी जो है परमात्मा से मिल गया तो ये संसार की जो विषय रूपी तृष्णा थी और वे सब जो है सूख जाती, उसकी निवृत्त हो जाती हैं, तृष्णाएं शांत हो जाती हैं। अब एक से जुड़ गया तो उसी में अपनी मन बुद्धि सबको लगाकर उसी में एक हो गया, तो इधर से हट गया उधर स्थित हो गया। जैसे चूहे चिड़ियों के जाल काट देते हैं, उसी प्रकार तीव्र वैराग से संसार वासना रूपी जाल टूट जाता है। अब तीव्र वैराग होगा तो संसार का जो जाल है फंसाने वाला, उसकी इच्छा करेगा कि उसमें जाकर जो है आनंद लेगा, आसक्त होगा, टूट जाता है और हृदय की गांठें ढीली पड़ जाती हैं। तो हृदय की जो गांठ है कि नहीं जड़ चेतन की, हाँ वो ढीली पड़ गई। जड़ चेतन की गांठ कौन है? जीव है, जीव जो है। और ये जाल वासना जाल जो है वैराग आ गया तो ये राग रहा नहीं। अब जो है ये सब इसका वासना टूट जाएगी कि नहीं। राम का वैराग जैसे अब भगवान राम पीले पड़ रहे हैं और कुछ इच्छा कर रहे हैं किसी की संसार के विषय भोगों की, कि दुख ही दुख देख रहे हैं, सब में दुख देख रहे हैं। अब दुख देख रहे हैं इसलिए उनकी न इच्छा है, न उनमें कोई राग है, और न उनके लिए जीवन अपना लगा रहे हैं। तो उधर से मन हटा के इधर जो सुख है, चूंकि वैराग में ये सब नाशवान और दुख रूप है, और विवेक में और वो इसमें जो है परमात्मा सुख रूप और जो है अविनाशी है, उससे जुड़ने के लिए, उसको जानने के लिए अब ये सुन रहे हैं उसको। पहले वैराग हुआ राग द्वेष वाला, अब इनको जब ये समझ आ जाएगी फिर राग रहेगा कि द्वेष रहेगा, दोनों चले जाएंगे। वही काम करेंगे जिसकी अब निंदा कर रहे हैं, वे सब काम करेंगे, फिर गृहस्थी भी बनेंगे, राजपाट भी करेंगे, विषय भोग भी सब भोगेंगे। परंतु अब राग भी नहीं रहा, वैराग भी नहीं रहा। तो राग और वैराग दोनों ग्रंथि हैं कि ये ग्रंथि छूटी हुई है? दोनों ग्रंथि हैं, इसलिए दोनों को हटाना है। न राग है न वैराग है। जो ये साधना काल में राग वैराग होते हैं, फिर तो जो है फिर बात में तो इसका जो है दोनों से न इच्छा होती है न उनके लिए जो है फिर वो होती है इच्छा, द्वेष सब जो है उसके चले जाते हैं। इसलिए जो है ये जब तब तैसे निर्मली को हृदय की गांठें ढीली पड़ जाती हैं। निर्मली को पीसकर जल में डालने से जल स्वच्छ हो जाता है, उसी तरह विज्ञान के प्रभाव से अंतःकरण शुद्ध होकर प्रसन्न हो जाता है।
अब इसका विज्ञान आ गया तो अपना इसके समान तो कोई सुख आनंद इसको है नहीं संसार में। आत्मा परमात्मा के समान कोई सुख है? सबसे बड़ा परमानंद वही है, और उसी में ये स्थित हो जाता है, इधर से अपने मन को हटा लेता है, प्रसन्न हो जाता है। जैसे वायु के शांत होने पर समुद्र में निश्चलता रूप समता आ जाती है। वायु शांत हो गई तो कोई तरंग उठेगी नहीं, उसमें सब लहरें बंद हो जाती हैं, शांत समुद्र हो जाता है। ऐसी इसकी सब इच्छा कामना उस रजोगुण की कामना से शांत होकर निवृत्त हो जाती हैं। सब मल इसका समाप्त हो जाता है। जैसे जो है जल को साफ कर दिया, स्वच्छ कर दिया उस निर्मली ने, और स्वच्छ जल हो गया, ऐसे ही विवेक रूपी इसकी जो है निर्मली ने सबको छांट के अलग कर दिया और सत को सत बता दिया, असत को बाध कर दिया। तो इसमें असत में फिर नहीं जाता है, समता आ जाती है उसके अंदर। तो समता में सुख है कि तो विषमता में, और समता में एकता है, असंगता है, तीनों आ जाते हैं। असंग हो गया, सम हो गया, और जो है एक हो गया। तो यही आत्मा एक है, समय और असंग है सबसे। तो वो इसका स्वरूप है। उससे नीचे उतरते ही संग हो गया। तो ये जीव संग वाला है क्या असंग है? किससे संग है इसका? बुद्धि से है। बुद्धि संग कर लिया, इसलिए जड़ और चेतन। तो आत्मा का अंश है चेतन, और बुद्धि का अंश है इसके अंदर जड़ता। तो जड़ चेतन ग्रंथि बन रही है कि नहीं? हाँ, जिसको पूरा जड़ भी नहीं कह सकते, पूरा चेतन नहीं कह सकते, ग्रंथि है। उसी प्रकार मन में शांत होने पर सब जगह सर्वोत्तम शांति पैदा करने वाली ज्ञान रूपी मल से रहित उन्नत समदर्शिता का उदय होता है, समदर्शी बन जाता है। तो समदर्शी तत्व को देखने लग जाता है। तो जितने आभूषण हैं उनमें सोने देखने वाला समदर्शी है। समदर्शी है तो दर्शन सम होगा कि नहीं, और व्यवहार विषम होगा कि सम ही होगा? विषम होगा, पर दर्शन समय तो एक ही सोना है सब आभूषणों में, पर व्यवहार नाक में और कमर का कमर में पहनेंगे। तो इनमें अब देखने में सब विषम है कि नहीं, जो है अपनी अपनी जगह पे। तो परंतु जो है दर्शन समय चूंकि एक ही तत्व से सब बने हैं, सब की उत्पत्ति वहीं से हुई है, उससे अलग कोई उत्पन्न नहीं हुआ। तो सब आभूषण सोने से ही बने हैं कि नहीं? तो इसलिए वो समदर्शन है, समवर्तन नहीं होता है। अब ये समवर्तन में लग जाते हैं तो ये सब भी आते हैं ना, समवर्तन हो ही नहीं सकता है। इसलिए जो है समदर्शन है, समदर्शन ज्ञान में है। वर्तन तो ये विषम ही होगा, सम हो ही नहीं सकता है। सम हो जाएगा तो फिर संसार ही नहीं रहेगा, फिर परमार्थ है। तो समदर्शिता का उदय हो जाता है, तो उसकी बुद्धि में समदर्शता आ जाती है। तो बुद्धि में सम होना है, और व्यवहार में असंग रहना है, और आत्मा में एक रहना है। तो ये तीन आ गए तो तुम आनंद में डूब गए, और ये तीनों तुम्हारे पास हैं कि बाहर हैं? अब आनंद के लिए बाहर घूमते हैं तो ये तीनों मिलेंगे, बाहर संग ही करेंगे, और बाहर जो है विषमता होगी, और बाहर अनेकता दिखेगी। तो मैं तो दुख ही दुख है सब, और ये अपने स्वरूप में ये तीनों चीजें हैं, और ये आनंद स्वरूप है। इसलिए अब ये मोह है जो ये मेरे हैं, और मेरे को लेकर ये मेरे सुखी, और मैं ही बना हुआ है, मैं ही मेरा बना हुआ है, कोई और है? और सबकी मैं में ही आ सकती है कि मेरे में? जब मेरा मैं ही है तो मैं में ही आ सकती है सबकी। आगे मैं ही सब मेरा जो है अज्ञानी के लिए जो है अपने प्रिय वस्तु को अपना स्वरूप समझता है। तमोगुणी होगा वो प्रिय वस्तु को स्वरूप समझता है। हाँ, तो ये जो है तमोगुणी प्रिय वस्तु को अपना स्वरूप समझता है, और को दूसरे को है? तो ये दूसरे हैं क्या अपना स्वरूप है? पुत्र अपना स्वरूप है कि दूसरा है? नहीं है, अपना स्वरूप दूसरा है। जो पांच भूतों से बना अलग है कि वो अपना स्वरूप है? तो तुम खाते हैं कि वो खा लेगा तो तुम तृप्त होंगे, तो वो अलग है तो उसी का पेट भरेगा कि तुम्हारा भरेगा? तो अपना स्वरूप नहीं है, पुत्र दूसरा है। अच्छा, पुत्र जितनी दूर है इतनी दूर ये शरीर है, ये भी दूसरा ही है कि अपना स्वरूप है? ये भी दूसरा है। तो इसको मैं समझ रहा है कि नहीं? इसके संबंध से उसको मैं समझ रहा है, और उसके संबंध से और सबको मैं समझ रहा है।
और वह मैं के लिए, सुखी करने के लिए सब में लगा हुआ है रात दिन, आगे नहीं। अब ये सब कर्म है, ये है वो है, सब अपने कर्म से उत्पन्न हुए हैं कि ये अपने स्वरूप है कि कर्म के अनुसार मिले हैं? ये सब कर्म से मिले हैं, और कर्म के ये जो है सब सुख दुख अपने अपने पाएंगे। शरीर में भी सुख दुख आएंगे, संबंधियों में आएंगे, सब में आएंगे कि नहीं आएंगे? तो जैसे तामसी जो है अपनी प्रिय वस्तु को अपना स्वरूप समझ के और उसी के साथ नष्ट कर देता है, अपनी मृत्यु कर देता है। तो तमोगुण में जैसे का राग है तो वो नष्ट हो गई तो अपने भी नष्ट हो जाता है। रजोगुण में तो उसको तड़पता रहेगा और शोक में डूब जाएगा। और सतोगुण है तो बस ना मरेगा ना तड़पेगा, आओ जी तो आओ जी, जाओ जी तो जाओ जी, जो है उसको विवेक है। विवेक में जो है वैराग है, विवेक में वैराग है तो सत्य नहीं समझता है। ये सब आने जाने वाली वस्तु हैं, सब आएंगी जाएंगी, पहले छोड़े आए ये भी छोड़ के और दूसरे मिल जाएंगे। तो कभी संबंध जब तक ज्ञान नहीं हुआ ये संबंध विच्छेद होते रहेंगे। यहाँ बिछोड़ेंगे वहां मिल जाएंगे, वहां बिछोड़ेंगे वहां मिल जाएंगे, तो ये चलते ही रहेंगे। पहले इन छोड़े आए अब मिलेंगे, अब अगेन छोड़ जाएंगे और आगे मिल जाएंगे। तो कर्म के अनुसार ये मिलेंगे कि ये समाप्त हो जाएंगे? सब मिलते रहेंगे। इसलिए वो समझता है कि ये सब मिले कर्म से और अपना अपना भोग रहे हैं सब क्या अपने ओसा से वो न बच सकता है न मर सकता है। तो अपने कर्म से मरे और दुख सुख पा रहा है कि दूसरे के थे अपने से पा रहा है। इसलिए आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, बस सेवा करना धर्म है। वो ठीक हो तो ठीक है, नहीं हो तो फिर उसका कर्म तुम थोड़े उसको बचा सकते। समदर्शिता आ जाती है, उदय हो जाती है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है? जिसने जानने योग्य परमात्मा तत्व को जान लिया है वह परम बुद्धिमान पुरुष वायु आदि चारों भूतों से रहित आकाश कोश के समान उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है। जैसे चारों भूत आकाश में उत्पन्न होते हैं उसी में विलीन हो रहे हैं, ऐसे ही वो जो है इन ये संसार के विषय भोगों से अलग होकर वो शांत आकाश के समान अपने ब्रह्म तत्व में समता रूप से न नष्ट होता है न जो है उत्पन्न होता है। तो ये उत्पत्ति विनाश या जीव के ही होते हैं, ये भाव अभाव के आत्मा के होते हैं, जीव के होते हैं। सुषुप्ति में अभाव हो गया, अब जागृत में ये भाव दिख रहे हैं, सब शरीर आदि सब दिख रहा है। तो इसलिए जो है वो अपने स्वरूप में बैठकर और समता में और इनको देखता रहता है। ये सब मिथ्या रूप से तरंग जैसे उठ रही हैं, चल रही हैं और लीन हो रही हैं, फिर जल का कुछ बिगड़ रहा है। ऐसे ही तुम्हारे अंदर ये सब जो है कल्पना है मन की चल रही है, तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है इससे? तो ये तरंग जितनी है तुम्हारे हृदय में से निकल निकल के सब विषय बन के दिख रही है कि नहीं? तो ये जैसे आकाश में से ही पांचों भूत उत्पन्न होते हैं, तो वायु उत्पन्न होके जल को ले जाती है वहां, तो ये सब दिखती है, कभी विलीन हो गए, शांत हो गई, कभी अशांत हो गई। तो इसी प्रकार वो इन सबको देखता रहता है कि ये सब प्रकृति का कार्य है। और प्रकृति है कि वो क्या पुरुष है? प्रकृति में रहा स्थित क्या पुरुष अपने स्वरूप में आ गया? ये विवेक के द्वारा स्वरूप में पहुंच गया, प्रकृति सब कुछ कर रही है उसकी। इसलिए जो है वो इनसे अपने इसमें डाल के दुखी सुखी नहीं होता है, और अज्ञानी इसमें प्रकृति में डाले के दुखी सुखी हो जाता है। प्रकृति स्थितो पुरुष भुक्ते प्रकृति जान गुणा कारणम गुण संगोष सदा सदयोनि जन्मसु। जैसे जो है प्रकृति में स्थित होके पुरुष और दुख सुख भोगता है, और वही सत योनि को असत योनि को जाता है। तो सतुगुण में तो देवता बन जाएगा और तमोगुण में तो कीड़ा मकोड़ा बन जाएगा। तो असत योनि में गया कि नहीं? तो कर्म तो करेगा कि नहीं? तमोगुणी जो है कर्म करेगा पाप के और सतोगुणी पुण्य के, तो वो आपको सतयोनि मिल जाएगी। और सतयोनि में सुख मिलेगा उससे सतोगुण से, और इनमें दुख मिलेगा सतयोनियों में, बार बार मरो जन्मो, तो इनमें तमोगुण से। इसलिए रजोगुण में कोई दोष नहीं है, तमोगुण और सतोगुण दोष और गुण बनते हैं। सतोगुण गुण है और तमोगुण दोष है। अब दोष से हटाना है और गुण में लगाना है, जड़ से हटाना है और चेतन को पकड़ना है। तो ये चार चीज संसार बनाया कि नहीं? जड़ चेतना गुण दोष में विश्व की न करता,
संत हंस गुण गहे परिहरे बाहर बेकार है। तो ये संत बनना है यहाँ, और गुण और दोष में से अपने दो को छोड़ना है, दो को निकालना है। दो जल है, दो दूध है। तो ये जो है क्षीर रूप सतनाम है, नीर रूप व्यवहार। ये व्यवहार कैसा है, सब कर रहे हैं जो नीर रूप है, पानी के समान है, और भगवान का नाम दूध के समान है। अब भगवान के नाम को पकड़ के भगवान से अपनी लक्ष्य लगा लिया तो तुमने गुण को पकड़ लिया और चेतन को पकड़ लिया, और या संसार के विषय बना के लक्ष्य बना के इसमें गए तो तुमने पानी को और जो है अब गुण को जड़ता को पकड़ लिया है कि नहीं। हाँ, तो संत हंस बनेंगे तो जो है दूध को निकाल लेंगे नहीं, इसी में मिलावट में पड़े रहेंगे। तो सब में मिलावट है कि नहीं, सब में चार मिल रहे हैं। तो अब इसमें से संत हंस गुण गए पे परिहरे बाहर बेकार है। तो ये सतनाम जो है कैसा है, दूध के समान है। दूध से दो काम होते हैं, प्यास भी मिटाता है, भूख भी मिटाता है, और पानी कुछ भी नहीं मिटाएगा। क्योंकि भोजन नहीं मिलेगा तो पानी से और बीमार पड़ेंगे। बिना भोजन के पानी बचाएगा? हाँ, पानी लग जाता है कि नहीं, और बीमार हो जाता है। तो वो जो है अब प्यास तो भोजन के बिना लगेगी ही नहीं, तो इसलिए पानी तो फिर से भूख नहीं मिटेगी। तो दूध से भूख भी और प्यास भी दोनों मिट जाती हैं। इसलिए भगवान का नाम पकड़ लिया तो जो है भूख प्यास सब मिट जाएगी, और संसार को पकड़ लिया तो और भूख प्यास बढ़ेंगे, इसमें घटेंगे नहीं। इसलिए मैं कौन हूँ, यह दृश्य जगत कैसे उत्पन्न हुआ है? तो ये कैसे हुआ है और मैं कौन हूँ, ये जो है माया ही आपको जाने का ये सोजीव। भाई माया को नहीं जानता, अपने को नहीं, और जो है ईश्वर को नहीं जानता, उसका नाम जीव होता है। और ये जान लिया इसने तो ये अब ये जान लिया तो ये योगी या विवेकी जो है ये ज्ञानी बन जाता है। तो जानकर परमात्मा से जुड़ जाता है, और बिना जाने इसमें पड़ा हुआ है। इसलिए जो है अब मैं कौन हूँ, तो मैं कौन हूँ पूछते हैं तो शरीर हूँ, स्त्री हूँ या पुरुष हम बोलता है। तो ये स्त्री पुरुष थोड़ा ही है। अच्छा, जीव भी स्त्री पुरुष नहीं है तो आत्मा कहाँ से हो जाएगा? ये भी नहीं है। तो ये दृश्य कैसे उत्पन्न हुआ है, ये सब विवेक करना है। ये दृश्य कैसे उत्पन्न हुआ, इन सब बातों का जब तक विवेक पूर्वक विचार नहीं किया जाता तभी तक यह अंधकार के समान संसार का आडंबर खड़ा है। ये विवेक नहीं है तब तक ये आडंबर जाने वाला नहीं है। अंधकार के समान ये सब जो है संसार का आडंबर है, दुख देता रहेगा, जला करता रहेगा। उत्पन्न जो है मिथ्या भ्रम समूह में से उत्पन्न यह शरीर आपत्तियों का घर है। अब ये शरीर ही आपत्तियों का घर है। सब जितने भी दुख आते हैं शरीर को लेकर आते हैं। शरीर नहीं हो तो कोई दुख नहीं है। भगवान से पूछा धर्मराज ने, ये शरीर जो है सब प्रकार से पहले तो सबसे बड़ा दुख यही है, शरीर धारण कर लिया, इससे हमारी जो है निवृत्ति कब होगी? तब भगवान ने कहा, ये राजन कोई भी वस्तु यहाँ नित्य नहीं है, सब अनित्य है। एक दिन सब छूटेगी, ये क्या रहेगा? तो तुमको जो है देवी संपत्ति लेके आए, तो देवी संपत्ति लेके आए तो यह शरीर के बिना कोई कर्म होगा, कोई साधना होगी? तो ये जो है शरीर साधना के लिए मोक्ष कर द्वारा है, ये मोक्ष का द्वारा है। और जो है पायना जो परलोक समाना, तो ये नरतन जो मिला है भगवान ने मुक्ति का दरवाजा दिया है, इसी में होगी। इसलिए भगवान ने कहा कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, तुम देवी संपत्ति लेके आए हैं और तुम्हारी मुक्ति अवश्य होगी। इसलिए तुम जो है एक दिन ये सब छूट जाएगा, मुक्त हो जाएंगे। इसलिए धैर्य रखो और अपने कर्तव्य का पालन करो। तो ये धर्मराज है, तो धर्मराज अपने धर्म पूर्वक जीवन को बिता रहा है कि नहीं? कैसे कैसे दुख आए, परंतु इसने अपना धर्म छोड़ा? कोई नहीं छोड़ा, सब पालन किए और कष्टा सहन किए कितने। और इतनी ताकत थी, देवता भी इनको नहीं जीत सकते हैं, फिर भी जो है इन्होंने सब अपने धर्म के कारण ही दुख सहन करिए कि निर्बलता के कारण दुख सहन करिए? धर्म के कारण कैसे कैसे संकट आए इनके सामने, और अन्याय पूर्वक संकट दिए, फिर भी न्याय समझा उनको उन्होंने। भाई छल कपट से इनको हराया, फिर भी उसको पालन किया कि नहीं 13 वर्ष का वनवास में जाकर, और फिर सब संकट सहन करिए।
और फिर अंत में कहा भाई हम अपना काम कर आए और तुम हमारा जो है ये राजपाट दिया, तो अभी जो है नहीं दिया। फिर युद्ध करके जीत सत्य की हुई अंत में कि असत्य की हुई? सत्य की होगी। इसलिए जो है थोड़ा सा क्षणिक सुख कितना भी ले ले, अंत में तो सत्य की विजय होती है। और वो सत्य पे चलता है, उसको दुख आते हैं कि सुखी रहता है? बड़े बड़े दुख आते हैं उसके सामने, तभी सत्य जो है का पालन होता है, बिना उसके तो होता ही नहीं है। जब भगवान जो है वहां से आए विजय प्राप्त करके अपना करके राजपाट सब गद्दी मिल गई, तब बड़े न्यायाधीश थे भगवान के पास, सब न्याय कराने के लिए आते कि नहीं? हाँ, तो किसी का भगवान कहते कोई कभी भी आवे तभी उसको न्याय दिलाना है और तभी उसको बताना है, हमारे पास लाकर चाहे रात हो दिन हो, जब आ जाए तभी जो है बड़े काम को तत्काल करने वाले थे। उनके सभा में बैठी हुई थी, एक दिन जो है बैठे, उसी समय एक उल्लू और एक गिद्ध आया। गिद्ध होता है नहीं मांस खाने वाला, अब तो देखते नहीं है कहीं, पर गायब हो गए नहीं, बड़े भारी हमारे सामने सब उन पर बैठे रहते थे, हजारों लाखों देखते। हाँ, कहीं भी जाओ वहाँ गिद्ध ही गिद्ध, कहाँ गए पता नहीं। हाँ, जो सब समाप्त हो गए, क्या जने भाग गए पता नहीं। इसलिए वो गिद्ध आया, उल्लू आया। उल्लू रात में देखने वाला और वो गिद्ध मांस पर दृष्टि रखने वाला। हाँ, ये दोनों है कि नहीं? अब ये भगवान के चरणों में बारी बारी से बड़ी भगवान की प्रशंसा करने लगे और चरणों में पड़े, छूने लगे। राम ने पूछा तो कि भाई क्या बात है, तुम जो है कैसे आए, क्या बात है? तो गिद्ध ने कहा कि आप जो है देवता आदि में सबसे श्रेष्ठ हैं, आप सबकी बात सुनते हैं और जानते हैं, इसलिए जो है आप हमारा न्याय करो। अब ये बात जब तक पूरी नहीं हुई तब तक उल्लू ने कहा, हे भगवान, मेरा घर है और मेरे घर का अपहरण इस गिद्ध ने कर लिया है और ये जबरदस्ती उसमें रहता है, मेरे को तंग करता है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। ये जो है गीत की ये उल्लू की बात भगवान ने सुनी। उल्लू बोल रहे हैं, हे राम, इंद्र और चंद्रमा, यम, कुबेर और सूर्य के अंश होता है राजा, ये सब अंश उसमें आते हैं देवताओं के राजा में, तब राजा इसे पदवी पर प्राप्त होता है। उसमें जो है मनुष्य का अंश तो बहुत कम होता है और इन देवताओं के अंश होते हैं, राजा की उत्पत्ति होती है। ये बात उल्लू ने कहा। उस समय मनुष्य का अंश बहुत कम थोड़ा ही होता है, फिर आप तो साक्षात नारायण भगवान हैं। ये उल्लू ने भगवान से कहा, आप सबके स्वामी होने के कारण हमारे भी आप न्याय करता हैं। जब सब मनुष्यों के राजा हैं तो सब जीवों के राजा हैं भी, तो उन्हें की सब प्रजा है, इसलिए हमारे भी करता है। इसलिए हे स्वामी, घर मेरा है ये, और गिद्ध मुझे जबरदस्ती बाधा पहुंचाता है, उसे शासित किया जाना चाहिए। इस प्रकार जब राम ने गिद्ध से पूछा, भाई तुम उस घर में कब से, मकान में कितने दिन हो गए, कितने वर्षों से रहते हैं? हाँ, ये गिद्ध से पूछा पहले। तो गिद्ध ने कहा, जब से ये पृथ्वी हुई है तभी से मेरा उस घर में आवास है, उसी में रहता हूं मैं, पृथ्वी जब से उत्पन्न हुई है। ये बात राम ने सुनी और मां सभा बैठी हुई थी और उस सभा में भगवान राम ने कहा, भाई सभासदों से कहा कि भाइयों, वह है सभा नहीं जहां वृद्ध ना हो। उस सभा में वृद्ध आदमी नहीं हो, बड़े बूढ़े, तो वो सभा मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। वह है वृद्ध नहीं जिसमें धर्म का ज्ञान न हो। तो सभा में वृद्ध आदमी हो और उसमें धर्म का ज्ञान है, तब न्याय करेगा कि वैसे कर देगा? न्याय धर्म का ज्ञान होना चाहिए। वह धर्म नहीं जहां सत्य नहीं हो। इन सब बातों को जानते हुए यदि सभासद ज्ञानवत, इन बातों को जानते हुए भी चुप्पी साधे बैठे रहते हैं, तो
वह भी मिथ्यावादी या भय के उत्तर न देने वाला, वह भी अपने को 1,000 वरुण पास में बांध देता है। ये उसको दंड मिलता है, फिर सब बात जानता है और फिर भी चुप बैठा है, न्याय नहीं कर रहा है, न्याय नहीं देता है, बोलता नहीं है। पंचायत जोड़ती है नहीं, हम जाते हैं नहीं आप लोग, हाँ, तो वहाँ जो है अब न्याय नहीं करेंगे तो मैं जानते हैं, पता है और चुप लग गए या भय के कारण नहीं बोल रहे, तो ये बरोड़ फांस में बांध दिया, अब पाप लग गया कि नहीं लग गया। शक्ति भी है और दिमाग भी है तुम्हारे, फिर भी नहीं बोल रहे। तो ये भगवान कह रहे हैं उसको वरुण पास में बांधता है 1,000 में, हाँ, और 1,000 वरुण फांस 1 साल में एक निवृत्त होता है, इतने दिन तक भोगना पड़ता है। तो कितने दिन तक? 1000 साल तक। 1 साल में 1 वरुण फांस खुलेगा उसका, पाप लग गया का नहीं? हाँ। कैसे कि 2 के बीच में न्याय नहीं किया उसने और जानता है और फिर भी नहीं बोला, तो अब पाप लग जाते हैं नहीं? जब तो कहते हैं गहनो कर्मणा गति, अब कहाँ जा रहे हैं और कहाँ हमें ऐसी जगह पर जाना नहीं चाहिए, वो जा रहे हैं तो फिर परहेज सरे से धर्म नहीं भाई है? तो ये जो है शरणागति को जे तजे निज अनहित अनुमान ते नर पामर पाप में तने भी लोग आने, तो भी तो पापी बन जाते हैं। शरणागति की रक्षा नहीं करते, धर्म की रक्षा नहीं करते, बोलते नहीं है? तो ऐसी जगह पे जो है जानते हैं और न्याय करना है, का अन्याय का पक्ष लेना है। अब इनने अन्याय का पक्ष लिया तब सूरसैया में सोएगा, ये न्याय में सोए। तब इन्होंने पाप नहीं किया पर पाप का समर्थन किया, तो चुप्पी साध लेगी नहीं। वो जो द्रौपदी पूछ रही सब चुप पड़ गए वहाँ, चुप पड़ गए, इनको सब भोगना पड़ा कि नहीं वहाँ, सब भोगना पड़ा, तो इनको उसमें बंधना पड़ता है। इसलिए अब इन पैसे कैसे बचेंगे? अब कोई ना कोई तो आएगा, उनका पक्ष देंगे और फिर अपने हिता नहीं देख के तुम चुप पड़िए तो भाई इससे तो हमारा नुकसान होगा, ये तो बहुत बलवान है? तो बलवान के सामने जीवन देना है कि बचाना है? बाकी रक्षा करनी है तो तुमको जीवन देना पड़ेगा, आइए ना। तो ये जो है गिद्ध ने जटायु ने जीवन दिया नहीं राम ने सीता की रक्षा में, तो उसकी मुक्ति वही गई, वो नरक में गया कि वो भगवान के धाम में गया। तो एक दिन तो मांस खाने वाला जब अपना कल्याण कर लेता है न्याय करके और अपना जो है जीवन देकर परहित में, तो मनुष्य का कल्याण नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा, और उससे हानि होगी कि लाभ ही लाभ होगा? लाभ ही लाभ होगा, हानि बहुत कम होगी, लाभ बहुत बड़ा होगा। तो ऐसी जगह पे अपना जो है वरुण फांसों में बांधना है कि उससे मुक्त करना है और न्याय करना है कि अन्याय करना है? भली हानि हो जाए तो भी न्याय करना है, बोलना है माँ। इसलिए वह है फांस 1 वर्ष में 1 फांस छूटता है उसका। इसलिए 1000 वर्ष हो गए कि नहीं? 1000 वर्ष कितने जन्म लेने पड़ेंगे तब तक बना रहेगा उसमें। इसलिए जो है 100 वर्ष की आयु होगी तो भी जो है 10 जन्म लेने पड़ेंगे कि नहीं? और फिर ऐसे को जो है 100 साल वाला जन्म वो थोड़ा ही मिलेगा, 100 साल वाला जीवन नहीं मिलेगा, वो तो जन्म और मरे, जन्म और मरे, कितने चले जाएंगे उसको। इसलिए आप इसका निर्णय ठीक करें। अब ये सब भगवान राम ने सभासदों से चुके हुए मंत्री लोग हैं, सब बैठे हैं, तो सबकी वो लेते हैं कि नहीं भाई जो है तुम्हारी राय क्या है, इसमें क्या करना चाहिए, क्या सम्मति है तुम्हारी? इसलिए जो है तब सभा में सभासद जो थे उन्होंने कहा कि गीत की बात ठीक नहीं लगती है महाराज, ये गीत जो बोल रहा है ये जो है अब बात में थे उसका निर्णय निकल आता है कि नहीं? वो कह रहा है पृथ्वी उत्पन्न हुई जब से मेरा बात आया उसमें तो ये पृथ्वी अब गिद्ध की इतनी आयु हो जाएगी इतनी बता रहा है तो ये झूठ बोल रहा है कि नहीं? तो उन्होंने उसकी बात से ही सब न्याय निकाल दिया कि नहीं? भाई हमको तो ऐसा लग रहा है महाराज ये गिद्ध ठीक नहीं बोल रहा है, उल्लू का ही घर है, ये तो जबरदस्ती कर रहा है यहाँ। इसलिए जो है अब ये बात कही तो जब भगवान ने कहा इस गीत को दंडात किया जाना चाहिए, अब इसको जो है इसको तो सजा मिलनी चाहिए, ये तो बड़ा भारी अन्याय करता है, उसका जबरदस्ती उसके घर का अपहरण कर लिया है और अपना बता रहा है, तो ये दादागिरी यहाँ चलेगी राम के सामने। तो अब सबके सामने सुनो राम स्वामी से न चले न चातुरी मोरा, तो ये दुनिया के सामने चतुराई चल जाएगी पर भगवान के सामने चलेगी नहीं चलेगी। इसलिए जो है अब भगवान ने कहा कि इसको दंड मिलना चाहिए, इसको मृत्यु दंड देना चाहिए। तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने राम से कहा राम इस गिद्ध को
मृत्युदंड न दें। यह गौतम के श्राप से गीत हुआ है। यह ब्रह्मदत्त राजा था, पहले ब्रह्मदत्त नाम का राजा था, और गौतम ऋषि को भोजन को बुलाया, उसमें भूल से मांस रख दिया, उन्होंने श्राप दे दिया। अब देखो पुण्य में और पाप बन गया कि नहीं? कर रहा है पुण्य, जो इसलिए तो कहते हैं गहनो कर्मणा गति। तो वो जो है उनको भोजन नहीं कराता और वो नहीं देता तो गिद्ध बनता, पर भोजन करा के वो जो है उसमें अशुद्ध वस्तु न खाने योग्य रख दिया, उन्होंने श्राप दे दिया। इसलिए जो है ये बैठे ही मरा पड़ा है। इसलिए अब उसने जब श्राप दे दिया तो उसने उनके चरण पकड़ लिए और कहा भगवान भूल हो गई मेरे से, अब इसका जो है आप उद्धार का उपाय बतलाओ। तब उन्होंने कहा कि जो है त्रेता युग में जो है ये भगवान राम जब उत्पन्न होंगे तब जो है तुम उनकी सभा में जाकर उनके स्पर्श से तुम उस अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे, देवता बन जाएंगे। तब तक तो इस योनि में रहना पड़ेगा। तो देखो ये कई कर्म कितनी ही योनि में डाल देता है और कहां से कहां बना देता है राजा पुण्यवान और पुण्य के लिए कर रहा है फिर भी पाप बन रहा है। इसलिए इस कर्म से पाप होगा कि पुण्य होगा? करते हैं पुण्य और हो जाता है पाप। इसलिए जो है अब इसका परिणाम क्या होगा? तो ये बड़ा गहन है, विद्वान लोग भी इसको समझ नहीं पाते हैं। इसलिए जो है ये भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं कि आकाश उसके जो है मैं कौन हूं, यह कैसे हुआ, सब बातों का जब तक विवेक पूर्वक विचार नहीं किया जाता तभी तक यह अंधकार के समान संसार आडंबर खड़ा हुआ है। मिथ्या भ्रम से उत्पन्न हुआ शरीर आपत्तियों का घर है। जो आत्मा भावना के द्वारा इस दृश्य को नहीं देखता, अब आत्मा में पहुंच गए तो ये दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों ही बाधित हो जाते हैं। तीनों का अधिष्ठान है वो, उसमें देश काल वस्तु नहीं है, इसलिए जो है इसको नहीं देखता। अर्थात जो यह है दृश्य नहीं है, सब कुछ आत्मा ही है। अब दो दृष्टि से देखता है वो कि ये परमात्मा के द्वारा इस दृश्य को नहीं देखता, परमात्मा ही है या फिर आत्मा है। तो आत्मा में सबका निषेध कर देता है, परमात्मा में उसी का रूप देखता है। ऐसा देखता है वही यथार्थ रूप से देखने वाला है। जो देश और कालवश शरीर में उत्पन्न हुए सुख दुख को भ्रम रहित दृष्टि से ये मेरे नहीं है, ये सुख दुख आ रहे हैं, शरीर आया है, सब मेरे नहीं है, ये सब इस तरह देखता है, वही यथार्थ देखता दृष्टा वही है। अब इनको माने जैसे आप स्वप्न से जगे तो ये भोक्ता भोग तुम्हारे थे कि तुमसे कल्पना थी? कल्पना थी, सबसे अलग हो गए कि नहीं? तो दृष्टा जो है जो असीम आकाश दिशा और काल आदि जो हैं तथा उनमें वर्तमान जो परिच्छिन्न क्रियाओं से युक्त वस्तु हैं वह सब मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ या मेरे से अलग कुछ भी नहीं है। तो आत्मा के बिना किसी की सिद्धि होगी? तो आत्मा ही सब रूप में दिख रहा है कि कोई और है? चूंकि सत्ता उसी की है, प्रतीति उसी की है, और जो है सत्ता प्रतीति उसी की है, सब में उसके बिना कोई सिद्धि नहीं होगा। वो कुछ है नहीं और उसके बिना किसी की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए यह से पहले मैं का होना जरूरी है। तो मैं होगा तब यह दिखेगी। तो घड़ी की सत्ता मेरी सत्ता से पहले क्या घड़ी की सत्ता पहले है? तो इसलिए कह रहे हैं कि नहीं वो सत्य का सत्य है। तो ये संसार सत्य है, इसका सत्य क्या है? ब्रह्म, और ब्रह्म सत्य है, इसका सत्य क्या है? आत्मा। आत्मा अपने पास है, तो इससे सत्य का भी सत्य है वो। इसलिए जो है आत्मा पहले होगा तब उनके द्वारा सब ये संसार दिखेगा। इसलिए वो सब मैं ही हूँ या मुझसे अलग कुछ नहीं है। तो मेरी सिद्धि ब्रह्म से, ब्रह्म से सिद्धि संसार की है। तो सब मैं ही स्वरूप में आया हूँ, कोई और है? मैं ही आया हूँ। इस प्रकार जो है जो सब में अपने आत्मा को देखता है वही वास्तव में देखने वाला है, वही सब महापुरुष है। तो ये जो है वही देखता है।
तो देखते हुए भी इसको नहीं देखता और न देखते हुए भी अपने स्वरूप का बात कर नहीं सकता। तो यथार्थ दृष्टि उसी की है कि ये मिथ्या को देख रहे हैं न की है, उसी की है। तो वो सत्य को ही, अपने सत्य को ही देखता है और सत्य ये कही है और वो सत्य सर्वत्र देखो, जो वो सत्य है और न देखें तो भी सत्य है। तो सत्य का अभाव कभी होता नहीं है। देखेगा तो भी अपने को ही देखेगा और नहीं देखेगा तो अपने स्वरूप में किसी को न देखा। किसी की सिद्धि नहीं होगी, स्वयं की सिद्धि मिट नहीं सकती। इसलिए एक सिद्ध स्वयं सिद्ध अपना आत्मा है और उसको न जान के ये सब संसार दुख सुख का देने वाला दिखता है। आगे विचार श्रीमान नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण